हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम बात करेंगे अपने आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में यानी आईपीएससी नामकरण में क्रियात्मक समूह जब हमारा कार्बन श्रृंखला में उपस्थित होगा तब हम उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रियात्मक समूह क्या होता है ये पता होना चाहिए। क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। तो क्रियात्मक समूह कौन होता है, मैंने आपको सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था आईपीएससी का उसमें मैंने उसको आपको परिभाषा उसकी लिखाई हुई है कि वह समूह जो कार्बनिक यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कई सारे होते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए हम इनको देख लेते हैं। क्रियात्मक समूह कौन है और उसके लिए पूर्व लग्न और अनुलग्न ये सब क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले लिखा हुआ है क्रियात्मक समूह लिखा हुआ है और पूर्व लग्न, ये प्रीफिक्स कहते हैं इसको, पूर्व लग्न को प्रीफिक्स कहते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हो गया हमारा क्रियात्मक समूह, ये हो गया पूर्व लग्न, ये है अनुलग्न, सफिक्स कहते हैं इसको, है ना। तो पूर्व लग्न क्या होगा, पूर्व लग्न का मतलब क्या है, जैसे आप उपसर्ग पढ़ते हैं, उपसर्ग क्या है कि शब्दों के पहले लगने वाले शब्दांश उपसर्ग होते हैं। उसी प्रकार से पूर्व लग्न क्या होता है कि जब ये कभी आईपीएससी नाम में आता है तो पूर्व लग्न हमें पहले लिखना होता है। अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब जैसे आप प्रत्यय पढ़ते हैं, अनुलग्न क्या होता है ये बाद में लगाया जाता है। तो ये हो गया पूर्व लग्न और ये हो गया अनुलग्न। ये सीरीज, ये टेबल आपको पूरी याद होनी चाहिए तभी आप क्रियात्मक समूह के कर पाएंगे क्वेश्चंस को। अगर ये याद नहीं होगा तो आप इसकी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर को नहीं कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्रियात्मक समूह कौन सा है, COOH। COOH कौन सा है, कार्बोक्सी। इसका जो पूर्व लग्न है, अगर मान लिया किसी कार्बन श्रृंखला में COOH लगा हुआ है और उसका हमें पूर्व लग्न लिखना है तो क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न कार्बोक्सी। अगर अनुलग्न लिखना है तो क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल। उसी प्रकार से सेकंड हमारा SO3H, ये क्या है, ये अगर लगा हुआ होगा तो पूर्व लग्न जो इसका लिखेंगे वो लिखेंगे सल्फो, सल्फो हो जाएगा इसका पूर्व लग्न। अगर अनुलग्न लिखना है तब क्या होगा, सल्फोनिक अम्ल। उसी प्रकार से अगला ये हमारा लिखा हुआ है COOR डैश। देखिए आर डैश का मतलब है यहाँ पर आर डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो आर डिफरेंट या सेम कोई भी हो सकता है। तो ये हमारा जो ग्रुप है इसको क्या लिखेंगे पूर्व लग्न में, पूर्व लग्न इसका हो जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। यानी इस ग्रुप का अगर पूर्व लग्न लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल। उसके बाद इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा, इसका अनुलग्न हो जाएगा एल्किल एल्केनोएट। जब इसका अनुलग्न लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल एल्केनोएट। उसके बाद अगला ये हमारा लिखा हुआ COO और X। X का मतलब कोई हाइड्रोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके के। तो COX लिखा हुआ है, इसको क्या, इसका जो पूर्व लग्न होगा वो क्या होगा, हेलोफार्माइल। यानी ये कहीं उपस्थित होगा और इसका आपको पूर्व लग्न लिखना होगा तो क्या होगा, हेलोफार्माइल। उसके बाद अनुलग्न क्या होगा इसका, ऑयल हेलाइड, है ना, जैसे मेथेनोइल हेलाइड, मेथेनोइल क्लोराइड, है ना, इस तरीके से। तो ये हमारे देखिए अगला फंक्शनल ग्रुप है COONH2, ये CONH2 है। इसका पूर्व लग्न क्या होता है, कार्बामाइल। ये होता है कार्बामाइल, या कहीं देखेंगे कार्बोमाइल लिखा हुआ होता है तो इसको कार्बोमाइल भी लिख सकते हैं। तो पूर्व लग्न क्या हो जाएगा, कार्बोमाइल। उसके बाद अनुलग्न क्या हो जाएगा, एमाइड। अनुलग्न इसका क्या होगा, CONH2 का एमाइड होगा। उसके बाद अगला है हमारा साइनाइड यानी CN। तो CN का क्या हो जाएगा पूर्व लग्न, CN का पूर्व लग्न हो जाएगा साइनो। उसके बाद इसका अनुलग्न क्या होगा, आइसोनाइट्राइल। CN के लिए अनुलग्न लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, आइसोनाइट्राइल। उसके बाद हमारा CHO लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप है ये। उसके बाद इसके लिए इसका पूर्व लग्न क्या होगा, तो इसका पूर्व लग्न जो होगा वो फार्माइल या ऑक्सो होगा। उसके बाद इसका जो अनुलग्न होगा वो क्या होगा, अनुलग्न इसका होता है अल। उसके बाद अगला जो हमारा दिया गया ये कीटोन है, ये दोनों बॉन्ड लगे हुए हैं, ऊपर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है। ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। इसके दोनों तरफ क्या होंगे, आर लगे हुए होंगे, एल्किल समूह लगा हुआ होगा। तो ये है कीटोन। इसका जो पूर्व लग्न होगा वो क्या होगा, कीटो होगा। अनुलग्न जो होगा वो क्या होगा, तो ओन लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे ये कुछ क्रियात्मक समूह लिखे हुए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये आपको जब तक नहीं पता होगा क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा।
यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ आपके लिए, जो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। एक COOH है, दूसरा आपका Cl मिल जाता है, अधिकतर आपका CHO मिल जाता है, और ये कीटोन मिल जाता है। यानी ये चारों क्या हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में अक्सर कर देखने को मिल जाते हैं। बाकी और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो 1, 2, 3 और ये ऊपर वाला 4, है ना। तो ये हमारा जो है, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे जो समूह हैं वो क्रियाशीलता के घटते क्रम में लगे हुए हैं। यानी इसको हम बनाएंगे तो क्रियाशीलता हमारी क्या है, ये यानी क्रियाशीलता का ऑर्डर, यानी कि प्रायोरिटी या प्राथमिकता का जो ऑर्डर है वो ऊपर से क्या है, नीचे की ओर है। ऊपर से नीचे आने पर इनकी प्रबलता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्रियाशीलता इनकी क्या होगी, घटती जाएगी। इनकी प्राथमिकता क्या होगी, घटती जाएगी। तो सबसे अधिक प्राथमिकता इसमें किसकी होगी, सबसे ऊपर वाले की। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे क्रियाशीलता या प्रबलता या इनकी जो प्राथमिकता है वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला सबसे स्ट्रांग होगा, सबसे प्रबल होगा, उसके बाद जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे ये घटता जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ और एग्जांपल आपको ये लिख देता हूँ समूह के नाम। तो चलिए देख लेते हैं अगले कुछ क्रियात्मक समूहों को, इनके विषय में भी जान लेते हैं और ये भी आपको पता होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्रियात्मक समूह कौन सा है, OH एल्कोहल, है ना। तो OH है, OH के लिए जो पूर्व लग्न होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोक्सी होता है। उसके बाद अनुलग्न इसका क्या होगा, तो ऑल होता है, इसीलिए मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, जहां पर OH लगा हुआ आपने देखा होगा। उसके बाद SH का जो हमारा होता है वो पूर्व लग्न क्या होता है, मर्केप्टो। अनुलग्न क्या होगा, हायोल लगा हुआ होता है। NH2 को पूर्व लग्न जो है वो है एमिनो, और जो अनुलग्न है वो है एमीन। उसके बाद ये हमारा जो लगा हुआ है ये एपॉक्सी है, प्रोपॉक्सी है ना, 1 2 3 प्रोपॉक्सी। तो इसको क्या है, ये जो हमारा पूर्वलग्न होता है इसका एपॉक्सी का एपॉक्सी अनुलग्न भी है। उसके बाद ये है बेंजीन, C6H6 बेंजीन। इसका जो पूर्वलग्न है वो है पेनिल और अनुलग्न जो क्या है वो है बेंजीन। तो ये हमारे क्रियात्मक समूह सारे हो गए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल और नियम दोनों को अच्छे से समझाता हूं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भी चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए देख लेते हैं हम क्रियात्मक समूह का हमारा जो पहला नियम है। देखिए ये नियम आपको इसलिए लिखा देता हूं कि आप कभी भी IPSC को पढ़ें तो भूले नहीं, आपको पता रहे बात। आपको नियम रटना नहीं है, लेकिन नियम पता होना चाहिए। नियम जब आपको पता होगा तो आपसे IPSC नाम गलत नहीं हो पाएगा। तो चलिए इस नियम को देख लेते हैं। ये हमारे क्रियात्मक समूह का पहला नियम है। देखिए क्या कहता है नियम नंबर फर्स्ट, यदि कार्बन श्रृंखला में केवल एक क्रियात्मक समूह लगा हो, यानी कार्बन श्रृंखला में जब केवल एक क्रियात्मक, ध्यान रखिएगा अभी मैं केवल एक क्रियात्मक समूह की बात कर रहा हूं, अभी 2-3 की बात नहीं कर रहा हूं। उसके लिए हम अगला नियम भी पढ़ेंगे। तो केवल एक क्रियात्मक समूह लगा हो तो कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। यानी कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े, या क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, उधर से करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नजदीक पड़े यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन भी उपस्थित है या कार्बन भी है। यानी क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन भी उपस्थित है, मान लिया COOH आ गया, तो COOH क्रियात्मक समूह है, उसमें कार्बन उपस्थित है कि नहीं है, तो अगर उसमें कार्बन भी उपस्थित है तो उसके कार्बन की नंबरिंग जरूर करनी है। ऐसी नंबरिंग हमें करनी है कि उसके कार्बन की भी नंबरिंग करनी है। उसके बाद कार्बन भी है तो उसके कार्बन की नंबरिंग जरूर करेंगे, फिर IUPAC नाम लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम। तो IUPAC नाम लिखते समय क्रियात्मक समूह से छोटा कौन होगा, प्रतिस्थापक होगा। तो नियम हमारे बाकी वह चलते रहेंगे कि सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम, है ना, प्रतिस्थापकों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनकी स्थिति व संख्या के साथ उपसर्ग जोड़ करके लिखते हैं। प्रतिस्थापकों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनकी स्थिति व संख्या जोड़ करके लिख देते हैं। आगे फिर कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे जितने कार्बन गिने हुए हैं। उसके बाद बंध का नाम,
उनकी स्थिति व संख्या के साथ उपसर्ग जोड़ करके लिख दें। हमारा नियम यही कहता है कि बंधुओं का नाम उनकी स्थिति व संख्या के साथ उपसर्ग जोड़कर लिखते हैं। तो ये मैंने आपको पहला नियम दिखा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, मैंने एग्जांपल्स को लिखा हुआ है। पहला जो नियम पढ़ा है उसके एग्जांपल देखिए। ध्यान ये रखिएगा कि जब केवल एक क्रियात्मक समूह लगा हुआ होगा तब उस क्रियात्मक समूह का हमेशा क्या लिखा जाएगा, अनुलग्न लिखा जाएगा। जब एक होगा तब ध्यान रखिएगा, जब केवल एक क्रियात्मक समूह होगा तो उस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिखा जाएगा और उस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न सबसे अंत में लिखा जाएगा। यानी जब बॉन्ड का नाम, सबका नाम लिख देंगे, सबसे लास्ट में उस क्रियात्मक समूह का क्या लिखेंगे, अनुलग्न लिखेंगे। और वो कहाँ से जुड़ा हुआ है ये बात लिखेंगे। यानी क्रियात्मक समूह का जो नाम है वो उसका अनुलग्न लिखा जाएगा और अनुलग्न उसका सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, सबसे अंत में लिखा जाएगा। यानी जब सबका नाम लिख लेंगे तो सबसे लास्ट में स्थिति के साथ, संख्या के साथ क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं पहले एग्जांपल को। यहाँ पर देखिएगा CH3 CH2 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 CH3, ये पहला एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रियात्मक समूह आ गया COOH। अभी मैंने आपको पीछे लिखाया था, अब इसको देखिएगा और इसके एग्जांपल्स को याद कर लीजिएगा। इसका अनुलग्न क्या होता है, पुनर्लग्न क्या होता है, आपको पता होना चाहिए सभी का। तो ये COOH होगा। तो मैंने आपको नियम में लिखाया कि अगर एक क्रियात्मक समूह उपस्थित है और उस क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन उपस्थित है तो उस कार्बन की नंबरिंग क्या है, अवश्य होनी चाहिए। उसकी नंबरिंग मुझे करना है। तो यहाँ पर देखिए COOH में कार्बन उपस्थित है ना यहाँ, तो नंबरिंग कौन ले जाएगा। अब यहाँ पर क्रियात्मक समूह जब आ गए तो नंबरिंग हमेशा कौन ले जाएगा, क्रियात्मक समूह ले जाएगा। यहाँ प्रतिस्थापकों की वैल्यू खत्म, बॉन्ड की वैल्यू खत्म, नंबरिंग कौन ले जाएगा, क्रियात्मक समूह ले जाएगा। और अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उसके कार्बन से नंबरिंग चालू करनी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा हुआ है COOH, तो यहीं से नंबरिंग चालू करते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की मैंने नंबरिंग कर ली। अब जो नंबरिंग छूट जाएगा वो क्या बन जाएगा, प्रतिस्थापक। तो देखिए इसमें कोई छूट गया नंबरिंग से, इसमें नंबरिंग से ये छूट गया CH3 क्या बन जाएगा, प्रतिस्थापक बन जाएगा। तो प्रतिस्थापक कितने नंबर से लगा हुआ है, 2 नंबर से। तो ये तो हमारी नंबरिंग हो गई। क्रियात्मक समूह के कार्बन की नंबरिंग अवश्य होनी चाहिए, नियम था। तो ये नंबरिंग कर लिया, इसका नाम। जब इसका नाम लिखेंगे IUPAC तब कैसे लिखेंगे, तो नियम मैंने आपको लिखा रखा है कि सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम उनकी स्थिति व संख्या के साथ अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उपसर्ग जोड़ करके लिख देते हैं। तो यहाँ तो एक ही प्रतिस्थापक है, केवल CH3 है। अगर 2 होते तो वर्णमाला रूल लगाते, तो यहाँ तो एक ही है। तो प्रतिस्थापक हमारा कौन है, CH3 बन गया ना, नंबरिंग छूट गया, ये प्रतिस्थापक बनेगा। तो CH3 के लिए क्या होता है, मिथिल। और मिथिल कितने से लगा हुआ है, 2 नंबर से। तो यहाँ लिखेंगे 2 डैश लगाएंगे, मिथिल 2 मिथिल। सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम उनकी स्थिति संख्या के साथ वर्णमाला के अनुसार जोड़ करके लिखेंगे। 2 मिथिल हो गया। उसके बाद अब तो प्रतिस्थापक है नहीं, कार्बन श्रृंखला का नाम कितने कार्बन गिने हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 से क्या हो जाएगा, पेंट। तो 2 मिथिल पेंट। उसके बाद क्या करेंगे, सारे बॉन्ड कौन से हमारे हैं, तो सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो पेंट में सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। ये हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, 2 मिथिल पेंटेन। और उसके बाद 1 नंबर पर देखिए क्रियात्मक समूह आया है। और इस COOH का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो इसका जो क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न होता है वो ओइक अम्ल होता है। और कहाँ से लगा हुआ है, उसकी स्थिति के साथ। तो 1 नंबर से ही COOH लगा हुआ है। तो पेंटेन 1 ओइक अम्ल या पेंटेनोइक अम्ल ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है कि आपको पेंटेन 1 ओइक अम्ल लिखा हुआ मिले, या हो सकता है कि आपको पेंटेन 1 ओइक अम्ल या पेंटेनोइक अम्ल ये भी लिखा हुआ हो सकता है। दोनों नाम सही हैं, पेंटेन 1 ओइक अम्ल या पेंटेनोइक अम्ल। क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है तो उसी में जोड़ करके लिख दिया जाएगा। तो पेंटेन डैश लगा देंगे 1 ओइक अम्ल, पेंटेन 1 ओइक अम्ल। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं पेंटेनोइक अम्ल। आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है इसकी जगह पर। तो ये 2 मिथिल पेंटेन 1 ओइक अम्ल या 2 मिथिल पेंटेनोइक अम्ल।
क्योंकि 1 नंबर की पोजीशन लिखी नहीं जाती है, तो इसलिए इसे जोड़ करके भी लिख सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड देखते हैं, CH3 CH2 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 CH CH3, ये एग्जाम्पल आ गया। यहाँ भी देखिए CH आया क्रियात्मक समूह, तो यहाँ पर क्या है कि इसके कार्बन की नंबरिंग हमें क्या करनी है, जरूर करनी है। इसके नंबरिंग हमें क्या करना चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर नंबरिंग हम यहाँ चालू कर लें 1 2 3 4, 4 मिलेंगे इसके बाद, और इसके बाद 1 2 3 4, तो चाहे इधर चले जाएं चाहे इधर चले जाएं, हमें बराबर ही नंबर में कार्बन मिलेंगे। तो नंबरिंग कहाँ चालू करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 का हो गया। ये इतना पोर्शन छूट गया, ये क्या बन जाएंगे, प्रतिस्थापक। प्रतिस्थापक बन जाएगा। इधर की नंबरिंग मैंने कर लिया है, तो ये प्रतिस्थापक, और देखिए यहाँ पर क्या है, Cl लगा हुआ है, Cl भी क्या है, छूट गया, ये भी प्रतिस्थापक बन जाएगा। दो प्रतिस्थापक। ये क्या है, तो ये C2H5 है, एथिल। देखिए C2 3 2 5 H, तो C2H5 ये एथिल है, ये भी क्या बन गया, प्रतिस्थापक, और ये भी क्या बन गया, प्रतिस्थापक। तो आईपीसी नाम लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम। प्रतिस्थापक यहाँ कितने हो गए, 2, तो वर्णमाला रूल लगा देंगे। तो वर्णमाला में पहले कौन था, तो ये एथिल है, ई से आएगा, ये क्लोरो है, सी से आएगा। सबसे पहले इसका नाम होगा, ये कहाँ जुड़ा है, 3 नंबर से, तो लिखेंगे 3 क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद कौन सा प्रतिस्थापक है, ये 2 नंबर वाले कार्बन से लगा हुआ है, C2H5, दे रहा है C2H5 जोड़ करके, तो एथिल हो जाएगा। तो कितने नंबर से, 2 नंबर से लगा, तो 3 क्लोरो डैश लगाएंगे 2 एथिल, 3 क्लोरो 2 एथिल, और कितने कार्बन के 1 2 3 4, 4 से क्या हो जाएगा, ब्यूट। ब्यूट हो गया। हो सकता है कि सिंगल वन के लिए एन लगा दिया गया, तो ब्यूटेन, और 1 नंबर से C से लगा हो तो ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है कि ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 क्लोरो 2 एथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, या ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल भी लिखा हुआ हो सकता है। दोनों सही है, गलत नहीं है। उसके बाद अगला है CH3 CH2 Br, CH2 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 और COOH और CH3। तो यहाँ भी देखिए क्रियात्मक समूह पर कहाँ है, यहाँ पर लगा हुआ है, इसके कार्बन की नंबरिंग जरूर करनी है। तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की नंबरिंग कर लिया यहाँ से। उसके बाद अब फिर वही हमारा क्या कि सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम उनकी स्थिति के साथ। देखिए प्रतिस्थापक कौन है, ये हमारा बच गया Br, और इधर बच गया CH3, ये दोनों क्या बन गए, प्रतिस्थापक। हमारी हो गई। उसके बाद हम देख लेते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम उनकी संख्या और स्थिति के साथ कहाँ से लगे हुए हैं। तो ये ब्रोमो है, बीच चालू होगा, और ये मेथिल है, एम चालू होगा। तो ये बी देखिए ब्रोमो कहाँ से लगा हुआ है, 5 नंबर से लगा हुआ है, तो सबसे पहले नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो। देखिए 5 नंबर से ब्रोमीन लगा हुआ तो 5 ब्रोमो हो जाएगा। 2 नंबर से मेथिल लगा हुआ है तो 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल हो गया। कितने कार्बन गिने, 6, तो 6 से क्या हो गया, हेक्स, हेक्स हो गया। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन यानी हेक्सेन, और 1 ओइक अम्ल बिल्कुल सही है, या हेक्सेनोइक अम्ल ये भी लिख सकते हैं, हो जाएगा हेक्सेन 1 ओइक अम्ल वो भी सही है, या हेक्सेनोइक अम्ल आपका ये भी लिख सकते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये एग्जांपल्स समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नियम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।